जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले क्लास 12 वालों के लिए 2 फरवरी को आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर आधारित है बिहार बोर्ड के 2000 ऑफिशियल पे। और ये वीडियोस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और यहाँ से लगातार आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू डाटा पूछ दिया जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो की मदद से आप लोग को 10 से 20 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे यहाँ से हूबहू या फिर सेम पैटर्न पे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गणित है, बस थोड़ा सा डाटा आप लोग को चेंज कर सकता है, ठीक है। टोटल पूर्णांक करेंगे 100 मार्क्स का, टोटल ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 100, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना। ये सारे पैटर्न आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल की ओर से, इसी तरीके के कई सारे वीडियोज आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सारे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को अंत तक सभी देखना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे और सेम पैटर्न तो रहने ही वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अंक चेंज कर देगा लेकिन हूबहू रहेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 7i वेक्टर -8 के वेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया, ठीक है। होल स्क्वायर पूछा गया, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी आप लोग बना सकते हो इसको। तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस होता है आपका बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो ए के जगह पे कितना है 7i है, तो 7 का आई का स्क्वायर कर लेंगे। -2 इंटू ए के जगह पे 7i है और बी के जगह पर 8k है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे बी के स्क्वायर पे -8k का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि i.i का मान होता है आई स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है आपका किसके बराबर, तो 1 के बराबर, ठीक है। और i.j जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो देखो ना यहाँ पे दोस्तों, या फिर i.k का वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे i डॉट क्या है, i डॉट क्या है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा टोटल वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 7i का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 0 प्लस 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर, क्योंकि के डॉट के का मान भी वो आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 49 प्लस 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे आप सभी को एग्जाम्स में सीधे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर कहा गया कि सदिश i माइनस के वेक्टर की दिशा में इकाई जो है सदिश यहाँ पे पूछा गया है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस के वेक्टर। देखिए जब भी पूछा जाएगा i माइनस यहाँ पे कुछ भी वेक्टर, तो सिर्फ और सिर्फ इसका कोफिशिएंट जितना है, मान लो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसको क्या करना है, इसका हम लोग जो भी मोड निकाल के सिंपल उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो i माइनस के वेक्टर बट्टा में √1 + 1 2 हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर कहा गया है कि i वेक्टर -2j वेक्टर + 3 के डॉट प्रोडक्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है ना, i.i का मान 1 हो जाता है और i.j का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से k.k का वैल्यू 1 हो जाता है और k.i का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब अल्टर जो भी अपोजिट होगा, जैसे यहाँ पे j.j का वैल्यू भी 1 हो गया और j.k हो या j.i हो, सभी का वैल्यू 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना, i से i वाले को करेंगे तो 7 हो जाएगी, j से j वाले को करेंगे, नहीं है j तो 0 हो जाएगी ये, फिर k वाले को k से करेंगे तो यहाँ पे 18, ठीक है। तो 18 साथ कितना होता है 25, यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही सरल होते हैं दोस्तों, सरल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल। जब भी पूछा जाएगा आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट तब, ठीक है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 29 देख लेते हैं। कहा गया है यदि x + 2y + 3z + 4 = 0 तल के समानांतर रेखा इतना दिया गया है हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया गया है ना x-1, इसके ये वाला हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे दिया गया है उसका अपोजिट साइन हम लोग को लेना है। जैसे माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे a होगा, ठीक है। यहाँ -2 है तो +2 भी होगा, -3 है तो +3c होगा, बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में a + 2b + 3c, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। एक बार फिर से मैं बता दूं, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे x + 2y + 3z + 4 बराबर तल के समांतर रेखा ये है, इसको हमको नहीं देखना है यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। हमको देखना है यहाँ पे कि समांतर रेखा ये जो दिया गया है इतना हो तो, ठीक है। इसके कोफिशिएंट को देखना है यहाँ पे x माइनस के जगह पे या फिर x प्लस जो भी रहेगा, इसको हम लोग को देखना है। जो भी यहाँ पे रहेगा ना, जो मैं गोला यहाँ पे लगाया हूँ -1 -2 -3 में,
उसका अपोजिट साइन लेकर हम लोग को इसके इक्वल 0 कर देना है, यही आपका दूसरा तल के समानांतर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, एक बार जरूर इस मेथड से बनाना। अब जैसे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखो, कहा गया कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा इसका भी मान 0, तो ए परस्पर लंब है। तो लंब होने के लिए जो शर्त है दोस्तों, ये शर्त है, ये 3D का क्वेश्चन है जिसमें x y और z यहाँ पे अक्ष होते हैं। तो देखो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे और परस्पर लंब जो होगा तो इसका शर्त होता है, देखो शर्त जो होता है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है a1 a2 प्लस आपका होता है b1 b2 प्लस होता है आपका c1 c2 बराबर 0। ठीक है, ये होता है शर्त आपका किसके लिए? तो परस्पर लंब होने के लिए। इसी प्रश्न में एक और चीज़ पूछा जाता है कि समानांतर होने के लिए। तो ये जो शर्त दिया गया है ना, ये शर्त ये आपका समानांतर होने के लिए है। ठीक है, ये समानांतर होने के लिए, तो दोनों चीज़ को आप लोगों को देखना है, समानांतर और लंब दोनों वाले को एक ना एक जरूर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 30 का बी। 31 नंबर देख लेते हैं, कहा गया है कि आई प्लस जे प्लस के डॉट, देखो अभी जस्ट हम लोगों ने किया कि आई से डॉट प्रोडक्ट तो सरल होते हैं भाई, सरल प्रोडक्ट है, सरल गुना है, आई के साथ करना है और बाकी को हटा देना है, जे को जे के साथ करना है और यहाँ पे 10 10 5 5 2 17, सिंपल है भाई। देखो 31 का सी आंसर हो गया। यही क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ना, सदिश गुणनफल रहता, तब आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता, हालांकि वो भी सरल है। ठीक है ना, उसको आपको अलग विधि से करना पड़ता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट काफ़ी सरल होते हैं। अगला है 32 नंबर, कहा गया कि स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए इतना दिया गया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा? देखिए पी जो है ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो पी ए कितना है? 0.7 है और पी बी कितना है? 0.6 है, मल्टीप्लाई कर दो 0.42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यही करेक्ट हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देखते हैं, कहा गया कि यदि एक रेखा की दिक् को जाए 1/√26 है, इतना है, इसका वैल्यू निकालना है भाई। तो हम लोग जानते हैं दिक् को जाए जो होता है वो मॉड का ही यहाँ पे स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे √26 को हम लोग क्या करेंगे? रूट अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, तो x के वैल्यू क्या रखेंगे ताकि √26 आ जाए? तो इसको देखेंगे 1 प्लस 3 3 9 प्लस 9 9 1 10 और 16 रखेंगे, है ना, x का मान 16 रखेंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4। सिंपल प्रश्न था दोस्तों। इस x का मान अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर में 26 के बराबर आ जाता, जो यहाँ पे मान जो है संतुष्ट हो जाता। अगला है 34 नंबर, कहा गया है कि a के पावर 5। ठीक है ना, a के पावर 5 का मतलब हुआ कि 5 बार गुना इसको करना है। ठीक है ना, a.a.a समझ में आ रही ना? इसको क्या करना है? 5 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था वो इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है ना, समझ में आ रही कि ना? लेकिन यहाँ पे दिया गया है 1 1 1 और बाकी यहाँ पे 0 0 0 सभी में दिया गया है। ठीक है ना, इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। क्या आता है? 1। और कितना भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे a के पावर अगर 10 रहे, a के पावर अगर इन्फिनिट रहे ना, फिर भी आपका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का मतलब इतना ही आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि a का मान ये होना चाहिए, ठीक है ना, तब a का पावर जो 5 है या 10 है या 20 है वो a के बराबर ही आएगा। इस तरह के प्रश्न आप लोग आसानी से बना पाओगे। अगला देख लेते हैं 35 नंबर, कहा गया कि यदि संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन का है, देखो ये जो दिया गया है ना, इसी पे आप लोगों को इसको बैठाना है। ठीक है, तो a0b का वैल्यू इतना दिया गया है, a प्लस 7b। तो यहाँ पे पहले 203 है, तो 203 को हम लोग क्या करेंगे? 2 प्लस 7 गुने b, तो b के जगह पे कितना है? यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 7 3 21 2 23। फिर यहाँ पे 1 0 23, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 गुने 23, तो 7 3 21 161 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1 तो 162। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 का। सिंपल तो है, बाइनरी ऑपरेशन था। चलिए अगला देख लेते हैं 36 नंबर, के डॉट के क्या होगा? 1 के बराबर होगा ना, के डॉट के क्या होगा? 1 के बराबर। अभी हम लोगों ने पढ़ा आई डॉट ए आई 1, के डॉट के 1, जे डॉट जे 1। ठीक है,
अगला है जे क्रॉस के। अब देखिए जे क्रॉस के जो होता है ना वो आपका आई वेक्टर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? आई वेक्टर के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर, जे क्रॉस के जो होता है वो आई के बराबर, के क्रॉस आई जो होता है वो आपका जे के बराबर। समझ में आ रही ना? सभी के ऊपर वेक्टर होगी। और बताओ आई क्रॉस आई का मान 0 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जे क्रॉस जे का मान 0 हो जाता है। सेम प्रोडक्ट में जो वेक्टर में होगा सदिश में वो आपका 0 हो जाता है। 38 नंबर देखते हैं। कहा गया कि 2020 बराबर 3751 का जो वैल्यू होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है दोस्तों रो को कॉलम के साथ। मान लो कि इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 0 हो जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं 5 दूनी 10 होगा। तो 6 और 10 किस ऑप्शन में है? यहाँ पे है 6 10, और ये 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 1 2, तो यहाँ पे 14 और 2 10 6 बस बिल्कुल। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो ना इस तरीके से करना है दोस्तों। यहाँ पे 2 × 3 प्लस 7 × 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 × 5 प्लस आपको 0 × 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना था हम लोग, 3 × 0 प्लस 2 × 7। समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे करना है 5 × 0 प्लस आपको 2 × 1। ये आपको जो है ना रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और कॉलम को रो के साथ। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग के यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में है 38 का। 39 नंबर देखते हैं। ये भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है दोस्तों मैट्रिक्स में। ठीक है, तो रो को कॉलम के साथ कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये आपका कॉलम है, ये रो है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आप बताओ। ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस 9 × 7। फिर हो जाएगा 6 × 1 प्लस ये हो जाएगा 3 × 7। तो 9 63 63 4 67 6 और 21 27। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन किस में है। 67 और 27 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 का सी में है। ठीक है, क्या है दोस्तों यहाँ पे 39 का सी में सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझते हुए चलेंगे, इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। अब देखो cos x का यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है माइनस पाई से और पाई के बीच में। तो cos x का यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया ना, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos x का क्या होता है। तो cos x का होता है आपका sin x। क्या होता है? sin x। तो sin x डायरेक्ट लिखेंगे जो आपको माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू देगा। तो सबसे पहले साइन पाई, फिर माइनस साइन माइनस पाई, यही ना होगा। तो साइन पाई का वैल्यू कितना आता है? 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर होगा ना। और ये आपका यहाँ पे साइन इंटू माइनस पाई, देखो साइन इंटू माइनस पाई जो होता है ये सूत्र होता है दोस्तों, साइन इंटू माइनस पाई, ये आपका साइन पाई के बराबर ही होता है। ठीक है, साइन पाई के बराबर ही। इसका भी वैल्यू 0, तो ये 0 से 0 गया, 0 ही बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 का सही उत्तर ए। सिंपल प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कई बार। अगला देख लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको देखो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/में सेक थीटा। ठीक है, 1/में सेक थीटा लिख सकते हैं इसको हम लोग। या फिर हम लोग क्या करते हैं ना, सेक थीटा को ही बदल देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/में cos डी थीटा। ठीक है, तो cos थीटा से एक थीटा चला गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचा cos थीटा। तो cos थीटा डी थीटा, इसको हम लोग यहाँ पे cos थीटा का आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो ये होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका 41 का क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था। अगला देख लेते हैं 42 नंबर। अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 sin x dx माइनस 3 cos x dx। ठीक है, तो 2 sin x, इसको हम लोग 2 बाहर कर लेंगे तो 2 sin का होता है माइनस में होता है cos x, तो cos x। ठीक है, फिर माइनस आपका 3 बाहर निकाल लेंगे तो cos x का होता है sin x, और ये प्लस के लगा देना है तो हो जाएगा -2 cos x माइनस 3 sin x प्लस के। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 42 का
सिंपल प्रश्न था दोस्तों। अगला देख लेते हैं। ये देखो फार्मूला है, डायरेक्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, 1/x² + 4। देखो ये जो फार्मूला दिया गया है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है ना, इसको याद ही रख लेना। 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस यहाँ पे के लगा दो। तो x के जगह पे यहाँ पे x है और a की जगह पे 2 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 + के। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, करेक्ट हो जाएगा 43 का सी। चलिए दोस्तों 44 देख लेते हैं। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा 29/2। कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि x का होता है यहाँ पे x² 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 से 15 के बीच में वैल्यू निकालनी है, तो 15 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 14 का स्क्वायर बट्टा 2, ये हो जाएगा 29/2। अगला देख लेते हैं √x का dx का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 45 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है ये, ठीक है ना। 2/3 है, x के पावर यहाँ पे 3/2 बटा में 3/2 हो जाएगा, प्लस के, क्योंकि x के पावर 1/2 का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 3/2 बटा में 3/2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 4/9 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस के, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। अगला देख लेते हैं कि j.i 0 होता है, j.k 0 होता है, तो 0 + 0 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं i.i का मान 1, j.j का मान 1। ये कई बार मैंने आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। कई सारे छात्र इसमें भूल जाते हैं, समझ में आ रही ना, इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। 47 नंबर है कि 5 इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/1 + 25x² dx, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5x का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। तो देखिए ये 1 प्लस यहाँ पे क्या है, देखो 1 + x² वाला फार्मूला है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कि 1/1 + x² इंटू dx जो होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x के जगह पे यहाँ पे कितना है 5x है, यही क्या हो गया आंसर हो गया, आप प्लस के लगा दो। तो 5 इंटू tan इनवर्स 5x + के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर की इस अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए देख लेते हैं कोफिशिएंट क्या क्या है। तो ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है और z का भी -1 है, यही आपका दिक् अनुपात हो जाएगा। तो 1 1 -1, जो ऑप्शन नंबर 48 का बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। 49 नंबर देख लेते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a 4 8 तथा 15 12 24 है, तो a का मान क्या होगा। देखो इस तरह के प्रश्न मैंने कई बार बता रखा है कि 8 3 24, 4 3 12, तो 5 3 15, तो a का मान क्या होगा 5। कई बार मैंने बता रखा है दोस्तों। इस तरह के जब भी मान पूछे जाएंगे समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, तो इसका जो अनुपात होगा ना सेम होगा, ठीक है। 50 नंबर है कि इसका आप लोग को मैट्रिक्स का गुणनफल निकालना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, ये हो जाएगा 3 6 -3 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 का ए। सिंपल प्रश्न था ये दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से 50 तक कर लिए हैं। आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों 200 से 250 प्लस क्वेश्चंस दिए हैं आप सभी के लिए, जो आप सभी के मैथमेटिक्स में 100 में से लगभग 60 से 70 प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी छात्र मेरे जितने भी वीडियोज मैंने अपलोड किए वो सारे देख लिए हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।